जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे या देवी देवता की भक्ति में होंगे? तो देवी देवता की भक्ति करनी भी बहुत जरूरी है। सब काम करिए। काम जो है प्रधान है। हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर हम भक्ति भी कहाँ से करेंगे ना। तो हमने सब काम करिए, अपना अपना काम है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, काम जिसे सबना है। जब जो है तन मन धन से कोई काम करा जाएगा तब हमें फल भी मिलेगा, तब हमारे करने भक्ति भी होगी। अब भाई हमारे पास काम ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे, भक्ति भी नहीं होगी। तो हमने जो है पहले जो है काम फिर भक्ति। भगवान कभी ये नहीं कहता कि मेरी मेरी भक्ति करो, मेरी मेरी भक्ति करनी है तो फिर जोगी रूप धारण करना है, हमने घर बार सब त्यागना है। तो जोगियों को भी ना बिना पैसे के जोग नहीं है। आजकल आप देख ही रहे हो, साधु महात्मा हमारे हैं तो उन्हें भी जो है पैसे की जरूरत है। क्यों होती है? उन्हें भी खाना है, रहना है, सब कुछ है, तो पैसे की जरूरत सबको है। तो मैं आजकल आपको शैम देवता की कथा बता रहा था। तो शैम देवता कहाँ पहुंच गए? कालीगंग। कालीगंग में जो है फिर कनुआ जो शौर्याव है, कनु शौर्याव ने फिर उनको काठ का पुल बना के कालीगंग वार जब उनको कराया, तब उनको जो है आशीर्वाद देते हैं, जा कनुआ शौर्याव, एक ही काज है गो पांच पिचाज है जो, तेरे घर में अन्न हो, धन हो, सुख हो, संतोष हो, एक ही इकाज हो, 5 की 50 हो, मतलब तेरा कुल बहुत आगे बढ़ा, तेरे घर जो है सुख संतोष हो। तो वहां से जो है कनुआ शौर्याव को आशीर्वाद देके फिर जो है शैम देवता पुकार सुनते आए, दुखिया का दुख हरते आए, रोगिया का रोग हरते आए, कष्ट करने वाले को कष्ट हरते आए। भूख को देखे भोजन नहीं करते हैं, नांग को देखे वस्त्र नहीं पहनते हैं, निर्धनिया घर में धन वरदान नहीं, संतानी घर में पुत्र वरदान देते देते कहाँ आगे? गंगोली हाट में। गंगोली हाट में कौन है? जशु गंगोल। जशु गंगोल का जो है धान का शेरी में, धान जो है बुआई चल रही है, जो है जौवा हैया चल रहे हैं, जौवा हयार है, मतलब बल्द जोत रखे हैं। तो जब बल्द जोत रखे हैं तो अब जो है श्याम जी वहां पर क्या पूछ रहे हैं? हे भाई लोगों, जो है आडगो आकर जाने का रास्ता कहां से है? मुझे अडगियों आगर जाना है और जो नौगियो शुपी जाना है, और जो है मुझे शुपी आगर जाना है, तो मुझे रास्ता बता दो। एक बार बोला तो जशु गंगोले ने सुनी की अनसुनी कर दी। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बात कर रहे हैं, ओ जशु गंगोल मेरे को बाट बता दे हैं, 8 गो आगर जानो बाट बता दे, 9 गो शुभी आगर जानो बाट बता दे। तो जो जशु गंगोल होता है वो कहता है, हे जोगी तेरे आग फूट गए हैं, तुझे जहां जाना है जा, तुझे दिख नहीं रहा है मैं धान बो रहा हूं, मेरे कितने लगे हैं खेत में, कितने जोड़े के तो मैंने बल्द जोत रखे हैं, कितने जोड़े के यहाँ डिलार हैं, और तुझे क्या चाहिए? गांव जाने का, कहीं भी जा, जोगियों का कोई घर होता है, कोई बार होता है, कहीं भी जा। तो बोली टोली जब श्याम जी को लग गई तो श्याम जी जो ची मन में जो है बुरा लग गया, नक लग गया। तो श्याम जी वहां से आगे आगे गए तो महाराज जशु गंगोल जिस खेत में जो धान बो रहा था, ऐसा तूफान चला, ऐसी आंधी चली, ऐसी बारिश हुई, जशु गंगोल के बैल के जोड़े उड़ गए, पता ही नहीं चला अभी तक कहां गए वो बैल। उस खेत में मिट्टी क्या पत्थर तक नहीं रहा, पेड़ पौधे सब जो जहां थे वहां उड़ गए। आहा, जशु गंगोल समझ गया ये जोगी का ही श्राप है। तो वहां से फिर जो है श्याम जी कहां पहुंच गए? शुपी आगर में। जय शुपी आगर में जो है बाज भाई आगरी रहते हैं, जिनका तांबे का व्यापार है, तांबे पीतल का व्यापार है, तांबे का बर्तन बनाते हैं, तांबे का आफर है, तांबे का कारखाने है, तांबे का जो है व्यापार करते हैं, बर्तन बनाते हैं और बेचते रहते हैं। जब बर्तन बेचते तांबे तो वहां पर जो है श्याम जी बैठ गए। तो वहां भी रात में भी कटकटा रहे, दिन में भी कटकटा रहे, क्योंकि वो तांबे के बर्तन बनाते हैं। कट 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 जो है तांबे का जो है बर्तन बनाते हैं आगरी लोग। तो श्याम जी का मन भी वहां पर का, वहां पर उनका तप जप नहीं हो रहा है, तब भंग हो रहा है, अशांति वहां पर होगी, शांति नहीं हुई, तब वहां से भी वो चल गए।
तब वहां कहाँ पूज गए, मोतिया शौड़ में। मोतिया शौड़ में कौन है? मोतिया शौड़ है, गंगू सनौल है, उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। तो वो भी देवी देवताओं को दोषणा दे रहे हैं, कोई देवी देवता है जो हमें पुत्र का वर देगा। तो गंगू सनौल को मोतिया पातर, मोतिया शौड़ में पुत्र का वर दिया। तब वहां पर भी उनका मठ मंदिर बना, मोतिया शौड़ मोतिया पातर में। तब वहां से अब घूमते फिरते, दुखिया का दुख हरते हुए, रोगियों का रोग हरते हुए, कष्टों का कष्ट हरते हुए, अब स्वयं राजा आगे कहां चले गए हैं? क्यूरा गांव में। जिस क्यूरा गांव में जो है हसन की घोड़ी है, श्याम जी जोगी रूपी बालक है, जो है घोड़ी को संवार हैं। अब श्याम जी कहां पहुंच गए हैं? क्यूरा गांव में। अब क्यूरा गांव में जो है उनकी घोड़ी फिसल गई। उनकी घोड़ी जब फिसल गई तो क्यूरा गांव के में जो है श्याम जी आवाज लगा रहे हैं, हे क्यूरा गांव के जवानों, हे क्यूरा गांव के भाई लोगों, कोई है इस गांव में जो मेरी घोड़ी को उठा देगा? मेरी घोड़ी जो है गिर गई है, इस घोड़ी को उठा दो। तो कोई भी मदद कर ले नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो कोई कह रहा चोर होगा, कोई कह रहा पता नहीं कौन है, ऐसे तो कितने लोग आते जाते रहते हैं, रहन दो, जिसको मरना है मरने दो। तो उस गांव में एक कोड़ी कलंगी आदमी होता है जो हाथ पांव नहीं चला पाता है, तो वो वहां पर आ जाता है। तो कहता है, भाई क्या दुख आ गया, कौन हो तुम, कांग तुम ओणी छा, कांग तुम जानी छा, के दुखा? तो श्याम जी कहते हैं, हे भाई मेरी यहां पर घोड़ी फिसल गई है। तो कोड़ी कहता है, हे बटा बटोया, मी कशी तेरी घोड़ी को उठूं, मी खुद कलंगी छू, हाथ खुद नहाते मेरे पास। तो हाँ, तो श्याम जी दयालु देव हैं, दया आ गई। इस गांव में इतने जवान होते हुए, इतने लोग होते हुए, कोई मुझे मेरी घोड़ी को उठाने नहीं आया, मुझे देखने नहीं आया। और एक कलंगी जिसके हाथ पांव नहीं है, वो मुझे मिलने आया, मुझे घोड़ी को देखने आया, मुझे मदद के लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ आया। तो कहते हैं, इस गांव में आज से कोई जवानी नहीं होगा करके, इस गांव में कोई जवान ना हो, कोई बड़ाई ना हो करके श्राप दे देते हैं, फिटकार देते हैं। और उस कोड़ी का कोड़ अपने में ले लेते हैं और उसको एक 12 साल का बालक बना देते हैं। कंचन काया जो है उसकी जो है सारे दुख हर के, उसके दुख को अपने ले लेते हैं श्याम राजा, और अपना जो रूप है उसको कोड़ी को दे देता है। अब यहां से जो है श्याम राजा जब आगे आगे जाते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं? शाम खेत में। क्यूरा गांव से शाम खेत में। अब शाम खेत में धानों की लटक हो रही है, धान जब पके हैं तो धान जो है सब बहुत भयंकर धान हो रहे हैं, और धान ऐसे लटके हैं कि रास्ता बंद हो रहा है, सब रास्ते में धान के पेड़ हो रहे हैं। तो उतने में ही जो है उनकी घोड़ी धान में उलझ जाती है, रास्ता नहीं होता है, धानों से जो है रास्ता ढका होता है, तो उनकी घोड़ी गिर जाती है और श्याम जी वहां पर गिर जाता है। तो श्याम जी को गुस्सा आ जाता है, कैसे लोग हैं, रास्ता बंद है, रास्ता खोलना चाहिए, तो इनके धानों ने रास्ता बंद कर दिया, इनको होश नहीं है। तो वहां भी उनको फिटकार देते। तो कहते हैं, क्यूरा गांव में झन हो जवान, शाम खेत में झन हो धान। तो आप देख पूछना कि शाम खेत में धान का नाम तक नहीं होता, धान का एक पेड़ भी नहीं होता है, और क्यूरा गांव में कोई जवान नहीं होता है, उसकी मौत हो जाती है बस। ये जागरों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो कहते हैं, क्यूरा गांव में झन हो जवान, शाम खेत में झन हो धान। ये श्याम जी का फिटकार है। तो श्याम जी ने जो है यहाँ पर दुखिया का दुख हरा, रोगिया का रोग हरा। तो मोहरों फरत्यालों की बिनती सुनी, काने कन्यालों की बिनती सुनी। तो श्याम जी घूमते घूमते कहां पहुंच गए? अब झांकर धुनी रजिया पातल में। जे झांकर धुरी में बुरोस जो फूल रू, न्योली बासरू, घुगुत बासरू, कफुआ बासरे, द्यार डाई को जो छी बाबा दूध, बांज डाई को जो छी पानी। आहा घना घोरी जंगल रजिया पातल में, अब तो नर मन बसाण बहगो रजिया पातल झाकर धुरी में। जे जाग में कफुआ फुलरोनी, बुरुज फुलरोनी, कफुआ बासरे, न्योल बासरे।
तो इस जगह की कथा ये भी है कि इस जगह जो है शिव जी की जगह ये रही है, महादेव की। तो सिर जो है शैम में है शिव जी का, और पांव का है जागेश्वर में है। तो जागेश्वर की कथा मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारा जो शैम जी का मंदिर है झागरधुरी में, जागेश्वर से भी पहले का मंदिर है। तो जागेश्वर में जब जागेश्वर जी का मंदिर जब वहां पर बनने लग गया तो रात को मंदिर टूट जाता था। तो सपना हुआ कि पहले श्याम जी का मंदिर बनाओ, पहले श्याम जी की पूजा करो झागरधुरी में। तो पहले पूजा जो है श्याम जी की मठ मंदिर जब झागरधुरी में बनेगा तब जागेश्वर में तब मंदिर बनेगा। तब जाके कहते हैं कि पहले मंदिर झागरधुरी में श्याम जी का बनाया, उनकी पूजा दी, अठवाड़ की पूजा दी वहां पर, कि उनके साथ कौन से देवता चलते हैं। उनके साथ तो श्याम जी तो नर के मामू हैं, नारायण के मामू हैं, पूत के मामू हैं, कपूत के मामू हैं, छल के मामू हैं, छितर के मामू हैं, मड़ के मामू हैं, मशान के मामू हैं। नर के मामू नारायण के मामू, देवी देवताओं के मामू शुक्ली श्याम राजा हैं। तो पहले मामू की पूजा होगी। तो कहते हैं पहले जो है श्याम देवता की पूजा हुई झाकड़धुरी में, तब जाके वहां उनका मठ मंदिर बना जागेश्वर में महादेव जी का। तो उनका मन बस गया वहां पर, अपने तप ध्यान में बैठ गए, 12 वर्ष की तपस्या में बैठ गए। श्याम राजा कहां बैठ गए? झाकड़धुरी में, रजिया पातल। जय जाग में जो है डियार देगा दूध पीनी, बांझ रहेगा नीर पीनी। आहा यश जो मौसम है घुगुद घुरा रे, लुप लुपा हौल लाग रो, झुमझुमिया बारिश लाग रे, बाउन पंछी बाज रे, बाउन फूल खिल रही, बाउन कीड़ी बास रे, न्योल बास रे, घुगुद घुरा रे। त जाग में जो छी श्याम जी मन बसाण बहगो। तो श्याम जी कहाँ बैठ गए? झाकड़धुरी में अपने तप जप में बैठ गए, वर्ष बीत गई थे जाग में तपस्या करते करते। तो फुटलिंग रूप में, पत्थर के रूप में, तो श्याम जी तजाग में बैठ गई। तो श्याम जी तजाग में जब बैठी तो दुखियारी नरुली जयती जो है, न्योली जयती तजाग में जो दुखियारी, सासले उलझी न करूं, नर्दले न करूं। तो उसकी ननद भी उसके लिए बुरा करती है और जो है सास भी उसके लिए बुरा करती है। किसके लिए? नरुली जाति के लिए। जो बहन होती है, बुआरी होती है, बड़ा दुखी होती है। तब वो जो है इस जंगल में आई रहती है। तो उसके हाथ में होती है दराती, बड़ा उदास होती है, बड़ा दुखी होती है। दराती से वहां पर टप 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 करके मारती रहती है, क्योंकि वो दुखी है। क्या करूं, घर जाके भी बैठी है वहां पर। तब जब वहां पर मारती है तो चोट जो है श्याम जी के सिर में लग जाती है, श्याम जी के लिंग में, पत्थर में, क्योंकि वो तप अंतर ध्यान तप में बैठे रहते हैं। तो वहां से खून आ जाता है। तो नरुली जैती जो बहन होती है, बहनी, वही मन डरान बजाहा कि बहु मेरे का यहाँ जो खून किला आई इतनी कबीर। तब जो है श्याम जी बोलते हैं, बहन तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूं, तू जो है नौनी लेके आ, मक्खन नौनी लेके आ, मेरे सिर में नौनी रखते। तब वो घर आती है तो वहां से एक डेला ढिन जो है नौनी का लाती है और श्याम जी के सिर में लगा देती है, और बहन मड़मड़ का नेत्र सुरती है। तो श्याम जी कहते हैं, बहन आज से मैं तेरा धर्म का भाई, तू मेरी धर्म का बहनी, तू अपने दुख के दुख छू तुको। तो बहन कहती है, हे भाई मेरे बड़ा दुखियारी कोई नहीं है, सास मेरी डांकनी छू, हंकारी छू, खंकारी छू, और जो सी नर्द हुई बल्ले बैग छू, 7 हाथ डांकनी छू, मेरे को खाने दिन, मेरे को रोने दिन, रात में शीतरण दिन में खाने दिन, रात में मेरे लीजिए काम में छू, दिन में मेरे लीजिए काम में छू। तो श्याम जी वहां पर से उसका धर्म का भाई बन के तो उसके साथ चले जाते हैं उसकी रक्षा के लिए। तो उसकी रक्षा के लिए जब उसकी बहन जब नरुली जयती जो है, न्योली जयती जो है अपने घर जाती है, तो सास इतना काम कराती है उसे, धान कूट कहती है, एक धान जो है उखल से बाहर नहीं जाने चाहिए, सारा शेरे का धान एक दिन में काट कहती है, भारी भारी का एक पुआ का घास काट कहती है, मतलब बहुत सारे काम उसको बताती है। तब वो जो है सारा काम कर देती है। किसकी कृपा से? श्याम जी की कृपा। सब श्याम जी उसकी मदद करते हैं। क्यों करते हैं? एक ढिन नौनी के बदले
उसको अपनी बहन बना देते हैं और उसके सारे दुख सब हर देते हैं, उसका सारा काम अपना कर देते हैं। तब वो कहते हैं, हे माँ, आजकल जो हमारी भाभी है ये सारा काम एक साथ कर दे रही है, कैसी माया हो रही है, कैसे चमत्कार कर दे रही है। तब उसके लिए बहुत ही नक करते हैं, बहुत ही बुरा करते हैं अपनी बहू के लिए, ननद भी और माँ भी। तब जो है घास काट के जब लाती है, तब जो उसको मारने के लिए जब जाता है, तो घास के जो गट्ठर होता है, पुआ होता है, तो उसके अंदर से जो है कई सांप प्रकट हो जाते हैं। तो माँ को भी और ननद को भी डसने जाते हैं। तब वो कोई यहाँ पर है कि कोई डस देता है, उनकी मौत हो जाती है। कहते हैं स्वयं जी जो है नाग का रूप रखते हैं यहाँ पर। स्वयं जी ने कई नाग की उत्पत्ति कर दी यहाँ पर अपनी बहन को बचाने के लिए, क्योंकि ननद भी सास भी उसकी बहन को मारते हैं रोज। तब जो है वहां पर जो है नाग के रूप में स्वयं जी प्रकट होते हैं। तो ननद ने और जो है सास ने माफी मांगी, तब जो है उनको माफ कर दिया। तब से अपनी बहू के लिए वो सही करते थे, फिर वहां पर उन्होंने नक नहीं करा, गंदा नहीं करा। तो अपनी बहन की चेली बेटियों की रक्षा के लिए जो है स्वयं जी नाग का रूप भी रख देते हैं। तो स्वयं जी जो है नर के मामू, नारायण के मामू, भूत के मामू, प्रेत के मामू, पूत के मामू, कपूत के मामू, छल के मामू, छिदर के मामू, मड़ के मामू, मशान के मामू। तो सबके मामू हमारे शकली स्वयं राजा। तो आज की कथा यहाँ पर है, फिर आगे की कथा फिर और सुनाऊंगा, क्योंकि स्वयं जी की कथा बहुत लंबी है। अब स्वयं की कथा फिर हरिद्वार से सुनाऊंगा, कैसे स्वयं जी जो है हरिद्वार गए, कैसे गुरु का गुरुद्वार गए, कैसे जो है गुरु गोरखनाथ जी के सानिध्य में रहे, कैसे उनको योग विद्या, ध्यान विद्या गुरु गोरखनाथ जी ने दी। तो गोरखनाथ जी के सबसे प्रिय शिष्य बोला जाता है स्वयं जी और हरजू को। वैसे सभी शिष्य रहे उनके, 1.25 लाख शिष्य रहे उनके गुरु गोरखनाथ जी के, तो सभी उनके शिष्य हैं। तो आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलें, और आप हम मेरे साथ बने रहिए। और फिर आपको अगली वीडियो में फिर और स्वयं जी की कथा, फिर कैसे उनके हरजू मिलते हैं, तो हरजू और स्वयं जी कहाँ मिलते हैं, ये कथा फिर बताऊंगा। जय शकली स्वयं राजा की, जय मामू महादेव।